शीतल बिरल एक कानन शोभित आदित्य के ऊपर, कहीं उच्च प्रस्रवन चमकती झरती, कहीं सुम निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उतज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं। ससक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कन खाते हैं। कुछ तंद्रे ललसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन। कुछ खाते साकल्य दिखते, बड़ी तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बूझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। घूम घूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे। झपक रहे हो शीशु के अलसित को कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। बन के जीव विवर से बाहर हो बृषबद्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर। नीचे बिखरे हुए पेड़ हैं इगुंदों से चिकने पत्थर। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी परशुराम जी जहाँ पर रहते हैं उनके पास की उनकी हरियाली वाले जंगल के बारे में बात कर रहे हैं। आगे रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि अजीन दर्भ पलाश कमुंडल, एक और तप के साधन, एक और टंगे धनुष, तुनीर तीर बरझे भीषण। चमक रहा तृण कुटी द्वार पर, एक पर सुआ भासाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। यहाँ पर अंशुमाली का मतलब होता है कि सूर्य। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी बता रहे हैं कि एक तरफ तप के साधन है और एक तरफ परशु तीर तुनीर ये सब भी टंगा हुआ है। श्रद्धा बढ़ती अजिंदर पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह, उसके ही क्या ये धनुष कुठार। जिस मुनि के यह श्रुवा, उसी की कैसे हो सकती तलवार। यहाँ पर रामधारी सिंह जी दिनकर जी बताते हैं कि जिस मुनि के पास इतनी अच्छी तप के साधन है, क्या उसके पास ये कुठार धनुष भी हो सकता है। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों की होते श्रृंगार। क्लीव ना तो तप ही करता, ना तो उठा सकता तलवार। क्लीव का अर्थ होता है कायर, कायर ना तप कर सकता है और ना ही तलवार उठा सकता है। तप से मनुज दिव्य बनता है, सड़ विकर से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञ अग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रन में कुटिल काल सम क्रोधी तप है महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ में तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। सांप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटिर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, मृगों के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर, हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर। सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मगन हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नन्ही चिटिया बदन पर, पड़े नहीं तृण पात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद कहीं। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी बतलाते हैं कि कर्ण की जांघों पर मस्तक धरकर परशुराम जी सोए हुए हैं एक तरुवर अर्थात एक पेड़ के नीचे। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी धूप आती है और जो गुरुदेव यानी परशुराम जी की थकी हुई देह की थकान को मिटाती है। कर्ण भक्ति भाव में मुक्त हो जाता है, कभी जटा पे हाथ फेरता है तो कभी कभी पीठ को सहलाता है। उसी समय कर्ण के बदन पर नन्ही चींटियां चढ़ती है और कर्ण इसलिए नहीं अपने इसलिए नहीं उठते हैं या झपटते हैं ताकि गुरुदेव का नींद न टूट जाए। अब आगे, वृद्ध देह तप से कृषकाया, उस पर आयुध संचालन। हाथ पड़ा श्रम भार देव पर, असमय हो मेरे कारण या मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ बत्स पुष्टिकर भोग, न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। यहाँ पर परशुराम जी का कर्ण के प्रति चिंता के बारे में बताते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। वो बताते हैं कि
परशुराम जी कर्ण के बारे में कितना सोचते हैं, वो कर्ण की खान पान तक के बारे में सोचते हैं। अब आगे, जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख से क्या नासी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वै चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी हो, ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म सात सिलोंछ वृत्ति के ही क्या वो अनुरागी हो, क्या विचित्र रचना समाज की गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती बरसा वैश्य विषम में पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्धत होता है, खड़ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बनाते रहते वे रन के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वो भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की करते सब अपने मन की, डुबो रही सोनित, डुबो रही सोनित में भूको भूपे की लिप्सा रन की। और रन भी किस लिए नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रन केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रन केवल इसलिए कि वो कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रन केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत ना कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वो समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। यहाँ पर परशुराम जी क्षत्रिय के बारे में बोलता है कि राजा किस प्रकार रन करता है, राजा क्यों रन करता है। राजा ब्राह्मण की बात नहीं सुनता है, राजा रन केवल इसलिए करना चाहता है ताकि वो अपनी सीमाएं को, अपने राज्य की सीमाएं को और ज्यादा बढ़ा सके, और जाने जनों को लूट सके, ताकि वो, ताकि कोई भी कुछ भी ना बोल सके, ताकि लोग उससे डरे कि ये इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है। और इससे उसका अहंकार अहम और ज्यादा बढ़ते जाता है, और वो और ज्यादा दूसरों के सिर पर चढ़ते जाता है। अब रामधारी सिंह दिनकर जी आगे लिखते हैं, अब तो है यह दशा की जो कुछ है वो राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जब ही पांव वो तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भर से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाला, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाला। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वो मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह को लाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट वह ना पाएगी, छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ, थकी जीभ समझा कर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और को छोड़ खड़ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मदा नंद अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानो खड़ग धरो, हर ना सको जिसका कोई भी भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा कहते हैं गुरुवर खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है,
मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी के आने दो, सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी के आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है, दाहक उठा बन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति ना जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको मुझ में है जो तेज अनंत। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडल धारी, तप कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्रण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जागते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। यहाँ पे परशुराम जी कर्ण को ब्राह्मण कुमार सोच रहे हैं, क्योंकि कर्ण ने उन्हें ब्राह्मण कुमार ही कहकर अपना पहचान दिया था। और कर्ण ब्राह्मण कुमार में ब्राह्मणों की शक्ति के बारे में बताते हैं। किंतु जब ब्राह्मण कुमार परशुराम जी बार बार कर्ण को ब्राह्मण कुमार कहते हैं तो कर्ण के हृदय कांपने लगते हैं। कर्ण का मन में धिक्कार उठने लगता है, ग्लानि उठने लगता है कि आखिरकार क्या गुरु का प्रेम कभी इस तरह खला होगा, क्या कोई भी शिष्य अपने गुरु को कभी इससे पहले इस तरह छला होगा। पर कर्ण कहता है कि पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण कि मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गुण ज्ञान सिखलाते वो, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वो। यहाँ पर कर्ण कहते हैं कि क्या इसमें मेरी कोई गलती है, क्या मैं गुरु द्रोण के पैर में गिर जाता, और अगर भी मैं गुरु द्रोण के पैर में गिरता तो क्या वो मुझे ज्ञान सिखलाते, और अगर वो मुझे ज्ञान भी सिखलाते तो क्या एकलव्य जैसा मेरा भी अंगूठा नहीं कटवाते। आगे, हाय कर्ण तो क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वो देश अतल में गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। कर्ण स्वयं को कहता है कि कर्ण तुम क्यों जन्मा था, और अगर जन्मा भी था तो तुम वीर क्यों बना, कवच और कुंडल को तूने अपना शरीर में क्यों धारण किया। यह देश में केवल गुण की पहचान नहीं होती है, यह देश में केवल जाति और गोत्र से ही दूसरों का आदर होता है। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की है बात नहीं। कर्म कहते हैं कि परंतु इंसान करे तो करे क्या, जन्म लेना तो इंसान के हाथ में नहीं है। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे ही क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है, कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात छोटे कुल पर, किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने हुए रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मगन अचल बैठा, तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंष्ट्र वह लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। जैसे ही कर्ण ये चिंतन में लगा हुआ था, एक विष कीट, मतलब एक ऐसा कीट जो जिसमें विष है, वो कर्ण के पैर को आकर पकड़ लेता है, और वो धीरे धीरे कुतर कुतर कर कर्ण के मांस को खाने लगता है। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट, भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे, पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था। बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था, बिना पैर को उठाए कर्ण उस कीट को पकड़ ही नहीं पा सकता था। किंतु पांव को हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण बीहबल छाटी, सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा।
अंत में कर्ण सोचता है कि यदि ये रक्त पी रहा है तो पीने दो, लेकिन मेरे गुरु के कच्चे नींद को तोड़ने का पाप मैं नहीं ले सकता। बैठा रहा अचल आसन से, कर्ण बहुत मन को मारे। बैठा रहा अचल आसन से, कर्ण बहुत मन को मारे। आह निकले बिना सिलासी, सहनशीलता को धारे। किंतु लहो की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जाग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। परशुराम के हाथ में वो गर्म खून का भाव आने लगा, रक्त का भाव आने लगा, तो परशुराम का नींद तुरंत ही टूट गया। और जैसे ही परशुराम जी उठे, कर्ण झपट कर उठाएंगे तो मैं गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर क्या कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजा कर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको। महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला दुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू। ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चल चलाती जिसे तेज, का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तो अवश्य क्षत्रिय है पापी, बताना तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन साप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवर्ण हो गया अंग कांपने लगे भय से थरथर। अब आगे के लाइंस आपको मिलेंगे दूसरे भाग में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर कवच टॉक्स चैनल के साथ। और इसी तरह प्रेम देते रहें रामधारी सिंह दिनकर की इस अनमोल सी रचना को। धन्यवाद।